यस, तो दिस इज़ ऑल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आपको ये जो क्वेश्चन है MHCET का 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं e⁻x, तो e⁻x जब भी देखें तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए कि हमने ये फार्मूला पढ़ चुका है। बट वो जो फॉर्म में है उसे हमें उस तरीके से कन्वर्ट भी करना है। तो अगर आप देखेंगे तो e⁻, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखिए e⁻x को कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिखेंगे। अब आपको ये सोचना है कि ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में sin 2x या sin 2θ क्या होता है। तो sin 2θ होता था 2 sin θ cos θ। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो ये एक्सप्रेशन जो है उसको एक प्रॉपर फॉर्म देना है अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्प्लिट कर दो, 2 प्लस वी कैन राइट हियर 2 sin x cos x, ओके। सो फ्रैक्शन एंड 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2θ याद करो, वो क्या होता था, 1 प्लस cos 2x क्या होता था, 2 cos स्क्वायर x ये होता था। और अगर यहाँ पर माइनस की साइन आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाता था आंसर, 2 sin स्क्वायर x। दोनों ही फॉर्मूले जो हैं आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपका जो चैप्टर है वो तो चैप्टर है, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके डेरिवेटिव में, आपके इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशन में, हर जगह जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आपने पढ़ा है फॉर्मूले एंड ऑल, वो सभी चीज़ें यूज़ होती हैं हर जगह, ठीक है। तो प्लीज़ सारे फॉर्मूलेज आपको, सारे नहीं बट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर 1 प्लस cos 2x की जगह पे वी कैन राइट हियर 2 cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ देखें e⁻x, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन, और यहाँ पर भी नीचे भी 2 है, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, डायरेक्ट 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर अब आपका रिमेनिंग टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे, या फिर एक काम करती हूँ मैं आपको कॉमन निकाल कर बता देती हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर डायरेक्ट करूँ तो हो सकता है किसी को नहीं भी समझे। तो यहाँ देखो 2 मैंने क्या ले लिया है, कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म इज़ 1 प्लस sin x cos x, ओके, एंड डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब तुम्हारी टर्म क्या रिमेनिंग होगी, 1, इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पर आ जाएगा sin x cos x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। अब आप ये बोलोगे कि हाँ यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, ये cos x से ये cos x रिमूव कर सकते हैं, बट रिमेनिंग स्टिल अभी यहाँ पर क्या है, cos x है। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में जाओगे आप, और यहाँ पर आप देखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है रिमेनिंग टर्म क्या है, sin अपॉन cos, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर x था, एक कैंसिल होने के बाद स्टिल अभी एक cos x है वहाँ पर। तो sin x अपॉन cos x क्या बनता है, 10x। अब अगर आपको याद हो, आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ओके। तो यहाँ पर अब आपका आंसर आ जाएगा e⁻x, फंक्शन लेना है, रिमेंबर डेरिवेटिव पार्ट नहीं लेना है। तो इस बार फंक्शन यहाँ है, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो आपका आंसर होगा sec x प्लस c। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है मैनी टाइम्स जो है इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है।